हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे डिसऑर्डर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। आपके यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। फर्स्ट वन हम देखेंगे यहाँ पर रीनल स्टोन के बारे में, यूरेमिया के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे, पॉलीनेफ्राइटिस के बारे में हम देखेंगे, सिस्टाइटिस क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। देन अगला देखेंगे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ब्राइट्स डिसीज और नेफ्राइटिस के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे, रीनल फेल्योर के बारे में हम जानेंगे। तो ये सारे डिसऑर्डर के बारे में इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। दीज आर द सॉलिड राइट। रीनल स्टोन, किडनी स्टोन, इसको हम रीनल स्टोन को क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन भी बोलते हैं। इन हम लोग भाषा में इसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, पथरी। राइट, स्टोन मीन्स होता है पत्थर, तो हम बोलते हैं भाई पथरी हो गई है। राइट, लोग भाषा में जनरली बोलते हैं पथरी। तो दीज आर द सॉलिड मास ऑफ क्रिस्टल। क्या होता है आपका सॉलिड मास का फॉर्मेशन हो जाते हैं, जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं उनका क्या होना, आपका फॉर्मेशन हो जाना, उनका एक्यूमुलेशन हो जाना, मेड ऑफ क्रिस्टल। सॉलिड मास मेड अप ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का आपका सॉलिड मास का आपका फॉर्मेशन हो जाना, दिस इज नोन एज द रीनल स्टोन, है ना। किडनी स्टोन ओरिजिनेट इन योर किडनी बट कैन डेवलप एनीवेयर अलोंग योर यूरेटर। अब जो आपका रीनल स्टोन होता है, किडनी स्टोन होता है, वो आपका कहाँ पर ओरिजिनेट होता है, आपकी किडनी में आपका हो सकता है, और में भी, और किडनी में तो आपका होता ही है, साथ ही आपका अनदर रीजन पर भी हो सकता है, एनीवेयर आपकी यूरिनरी सिस्टम में, यूरिनरी ट्रैक में कहीं पर भी हो सकता है। इवन आपका ब्लैडर में हो सकता है, आपका यूरेटर में भी हो सकता है। राइट, तो दोनों जगह पर एक पॉसिबिलिटी हो जाएगा। बस मैक्सिमम जो ज्यादातर ओरिजिनेट होता है वो आपका कहाँ से होता है, किडनी से। ओके, ओरिजिनेट, इसका ओरिजिनेट पॉइंट कहाँ होता है, आपका किडनी, और फिर आगे चल के ट्रांसफर हो सकता है, मूव कर सकता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में भी आपका हो सकता है, एनीवेयर यूरिनरी ट्रैक। दे form when there is the decrease in the urine volume or excess of store forming substance in the urine। ये इसका फॉर्मेशन कब होता है, दे फॉर्म देयर इज द डिक्रीज इन द यूरिन वॉल्यूम, आपका जो यूरिन का वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाना कम पानी पीने की वजह से, और एक्सेस ऑफ द स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंस, और ज्यादा आपका स्टोन फॉर्मिंग के जो सब्सटेंस है जिनकी वजह से आपको स्टोन्स हो सकता है, पथरी हो सकता है, रीनल कैल्कुलाई हो सकता है, वो सब्सटेंस आपकी यूरिन में इंक्रीज हो जाना, क्रिस्टल का ज्यादा फॉर्म हो जाना, सॉलिड का ज्यादा होना। राइट, इसकी वजह से क्रिस्टल्स का एक साथ मेडअप होना, एक साथ उनका फॉर्मेशन होना, मास का फॉर्मेशन करना, जिसको हम बोलते हैं आपका रीनल स्टोन। रीनल कैल्कुलाई है, किडनी आपका स्टोन, है ना। तो ये आपका ओरिजिनेट होता है, आपका फॉर्मेशन होता है कहाँ पर, इसका किडनी में, और किडनी में इसका फॉर्मेशन होता है, बट कैन बी डेवलप एनीवेयर, और साथ ही साथ एनीवेयर कहीं पर भी आपकी यूरिनरी ट्रैक में भी डेवलप हो सकता है, अलोंग यूर यूरिनरी ट्रैक। ओके, दे में भी डिक्रीज, ये किस दे फॉर्म व्हेन, कब ये फॉर्म होता है, किस कारण आपका हो सकता है, पानी का कम पी रहे हो, आपका यूरिन का वॉल्यूम कम हो, उस दौरान आपको हो सकता है, और एक्सेस ऑफ, या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि जो सब्सटेंस है जिसकी वजह से आपको किडनी फॉर्म होती है, जैसे क्रिस्टल्स हो गए, तो इसका भी आपका ज्यादा होने की वजह से भी हो सकता है। देन हम देखेंगे यूरेमिया। दिस कंडीशन ऑक्यूर व्हेन द किडनी आर longer able to filter waste product from the blood effectively, leading to buildup of urea and other waste product in the blood stream। ये कंडीशन आपकी कब हो रही है, दिस कंडीशन ऑक्यूर व्हेन द किडनी आर नो लॉन्गर, ना आपकी किडनी क्या नो लॉन्गर एबल, आपकी किडनी लंबे समय तक वर्क नहीं कर पा रही है, फिल्टर नहीं कर पा रही है आपके ब्लड को, और जो भी आपके प्रोडक्ट है उसको, ब्लड को इफेक्टिवली क्या कर पा रही है, फिल्टर नहीं कर पा रही है, लीडिंग टू बिल्डअप ऑफ यूरिया एंड अदर बेस्ड प्रोडक्ट इन द ब्लड स्ट्रीम। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके ब्लड स्ट्रीम में जो अदर सब्सटेंस है, आपका यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये आपके ब्लड स्ट्रीम में पूरी तरीके से बिल्डअप हो रहा है, वो आपका एक्सक्रेट आउट नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन को, इस टर्म को हम बोलते हैं यूरेमिया। इट ऑफन ऑक्यूर एज द रिजल्ट ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज और
और एक्यूट किडनी डिसीज। ये किस रीजन से हो सकता है आपको, या तो आपको एक एक्यूट किडनी डिसीज हो या आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज हो, उसकी वजह से आपको हो सकता है यूरेमिया। ओके, इस कंडीशन में क्या होता है, दिस कंडीशन ऑक्यूर व्हेन किडनी आर नो लॉन्गर एबल टू फिल्टर प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इफेक्टिवली। जो भी आपके ब्लड में प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपका यूरिक एसिड हो गया, आपका एल्बुमिन हो गया, यूरिया हो गया, इनको क्या करना, प्रॉपर तरीके से आपका लंबे समय तक किडनी फिल्टर नहीं कर पाना, काफी समय से आपकी किडनी वीक हो गई है, इसकी वजह से आपको हो सकता है लीडिंग टू बिल्डअप ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड स्ट्रीम। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, फिल्टर नहीं कर पा रही थी आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है, जो अभी वेस्ट मटेरियल आपका यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अदर जो भी वेस्ट मटेरियल वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में ही ज्यादा एक्सेसिव हो रहे हैं। इट ऑफन एज ए रिजल्ट ऑफ, किस रीजन से हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिसीज और इवन एक्यूट किडनी इंजुरी या एक्यूट किडनी डिसीज से भी आप पे हो सकता है। देन आ जाएगा पाइलोनेफ्राइटिस, है ना, ये टाइप ऑफ इंजुरी, ये टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई इन्फेक्शन। पाइलोनेफ्राइटिस क्या है, एक आपका यूटीआई इन्फेक्शन का ही टाइप है, दैट अफेक्ट द किडनी, जो कि आपकी किडनी को अफेक्ट करता है। इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट असेंड फ्रॉम द ब्लैडर कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द किडनी टिश्यू एंड रीनल पेल्विस। अब इस किसकी वजह से हो सकता है, इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया आपका, जो कि आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट से, आपके मीटस से, आपका यूरिनरी ओरिफाइस से आपके ब्लैडर की तरफ एंटर कर दिया, और ब्लैडर के बाद ये कहाँ पर पहुंच गया, आपकी किडनी तक पहुंच गया, और वो आपको इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, वहां पर इन्फेक्शन कॉज कर देता है, और इवन आपको किडनी टिश्यू और रीनल पेल्विस में भी आपको इन्फ्लेमेशन कर सकता है, राइट। जैसे कि आपका यूरिनरी ओरिफाइस और वहां से बैक्टीरिया का एंट्री हुआ है, और वो बैक्टीरिया आपका यूरेथ्रास के बाद आपका यूरिनरी ब्लैडर में चला गया, और यूरेटर से होते हुए आपकी किडनी तक पहुंच गया है। तो वो किडनी में आपको क्या इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है किडनी टिश्यू एंड रीनल पेल्विस में, किडनी टिश्यू में और जो रीनल पेल्विस का रीजन है वहां पर। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका सिस्टाइटिस। सिस्ट क्या होता है आपका, एक इन्फ्लेमेशन, टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाना, दिस इज नोन एज सिस्ट। तो यहाँ पर क्या बताएं, सिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, ये दूसरा वाला सिस्ट है, ब्लैडर की यहाँ पर बात करी, सॉरी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर ऑफन कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, राइट। सिस्टाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, सिस्ट मींस आपका ब्लैडर, आइटिस यहाँ पर लगा हुआ है, सिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आपके ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होना किस रीजन से हो रही है, आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। दिस इज अनदर टाइप ऑफ यूटीआई, ये आपका दूसरा टाइप है यूटीआई इन्फेक्शन का, बट इट इज स्पेशली अफेक्ट द ब्लैडर, पर ये किसको अफेक्ट कर रहा है, स्पेशली आपकी जो ब्लैडर है उसको ये अफेक्ट करता है, एनी अदर रीजन को इतना इफेक्ट नहीं करता है। सिम्टम टिपिकली इंक्लूड ए स्ट्रॉन्ग persistent urge to urinate, burning sensation when urinating and pelvic pain। सिम्टम्स आप केस में क्या क्या आपको देखने को मिल सकते हैं, टिपिकली आपको स्ट्रॉन्ग सिम्टम, परसिस्टेंट अर्ज टू यूरिनेट, है ना, आपको परसिस्टेंट यूरिनेशन की अर्ज आएगी, बार बार आपको कंटिन्यूस क्या रहेगा, आपका अर्जेंसी आएगी आपको यूरिन करने की, है ना, बार बार आपको इच्छा होगी यूरिन करने की, पर ज्यादा आपको यूरिनेशन नहीं होगा जब भी आप यूरिन के लिए जाओगे। बर्निंग सेंसेशन, जब भी आप यूरिन करोगे आपको पेशाब करते समय, यूरिन करते समय आपको जलन होगी। यूरिनेटिंग, व्हेन यूरिनेटिंग, एंड पेल्विक पेन, और आपके जो पेल्विक रीजन में है वहां पर आपको पेन भी होगा। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट वन आपके यहाँ पर आ जाएगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसका अनदर नाम है ब्राइट डिसीज। ए ग्रुप ऑफ डिसीज दैट इंजूर द पार्ट ऑफ द किडनी। ये क्या है, आपका एक ग्रुप ऑफ डिसीज का है, नॉट ओनली यहाँ पर वन डिसीज है, दैट इंजूर द पार्ट ऑफ किडनी, आपकी किडनी को पार्ट को इंजूर करती है, उसको आपको अफेक्ट करती है। दैट फिल्टर ब्लड कॉल्ड द ग्लोमेरुली, किस पार्ट को ये ज्यादा अफेक्ट करती है, आपके ग्लोमेरुली के पार्ट को, जो फिल्टर करता है आपके ब्लड को, उस पार्ट को क्या करती है, ज्यादातर अफेक्ट
करती है ना, ग्लोमेरुलरी के पार्ट को अफेक्ट करती है। दिस कैन बी कॉज बाय द इन्फेक्शन, ये किस कारण से, किस रीजन से आपका हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, जैसे आपका ऑटोइम्यून डिसीज हो गया। ओके, सॉरी सॉरी, इससे आपका हो सकता है, ऑटोइम्यून डिसीज से हो सकता है, और other condition and can lead to the kidney failure if severe and left untreated। ओके, ये जो कंडीशन है ये आपको किस वजह से हो रही है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ना, आपको किडनी में क्या हो रहा है, किडनी के जो मेन आपका पार्ट है ग्लोमेरुलस है, वहां पर इंजुरी होना मल्टीपल डिसीज की वजह से, मल्टीपल डिसऑर्डर की वजह से, किस रीजन की वजह से हो रही है, आपको किसी प्रकार का ऑटोइम्यून डिसीज हुआ है, ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से हो सकती है। ऑटोइम्यून डिसीज वो होता है जिसमें आपकी इम्यूनिटी आपके जो हेल्दी सेल है उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। आपके इम्यून सिस्टम का काम होता है कि जो भी बैक्टीरिया वायरस से, जो भी आपका इन्फेक्टेड सेल्स है ना, उनको क्या करना, अटैक करना, उनको इनगल्फ करना, उनको डिस्ट्रॉय करना। पर ऑटोइम्यून डिसीज में क्या होता है, जो आपकी इम्यूनिटी रहती है वो आपके जो हेल्दी सेल्स रहते हैं उनको पहचान नहीं पाती है, उनको ऐसे बैक्टीरिया वायरस उनको दुश्मन कंसिडर करती है और उनको खत्म कर देती है, उसको किल कर देती है। तो आपके हेल्दी सेल्स भी इसमें डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, आपकी इम्यूनिटी जो है वीक होने लगती है। दिस इज ऑटोइम्यून डिसीज। ओके, और अदर कंडीशन में भी हो सकता है, कैन लीड टू किडनी फेलियर इवन सीवियर एंड लेफ्ट अनट्रीटेड, और अदर कंडीशन कैन लीड टू किडनी फेलियर। इसके अलावा अदर कंडीशन भी है, तो आपको किडनी फेल भी यहाँ पर हो सकती है इफ सीवियर एंड लेफ्ट अनट्रीटेड, यदि आप सीवियर हो गए और आप लंबे समय से आपने इसको ट्रीट नहीं किया, लापरवाही की वजह से बहुत समय हो गया, तो आपको इवन किडनी फेलियर भी आपको हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी यहाँ पर आपको हो सकता है। देन आ जाएगा नेफ्राइटिस, एल्ब्यूमिन्यूरिया, इसका अनदर नेम क्या है, एल्ब्यूमिन्यूरिया। इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी, राइट, यहाँ पर क्या है आपका नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन मतलब आपका किडनी, नेफ मतलब किडनी, आइटिस मीन्स आपका इन्फ्लेमेशन। ओके, to inflammation of the kidney which can affect their ability to filter waste from the blood properly, right। ये क्या होता है, आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है आपके किडनी में, ये आपके अफेक्ट करता है प्रॉपर ब्लड, आपका जो फिल्टर है उसकी जो एबिलिटी को क्या करता है, आपका अफेक्ट करता है, प्रॉपर तरीके से आपका ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता है। एल्ब्यूमिनिया रेफर टू द एल्ब्यूमिन्यूरिया रेफर स्पेशली टू द प्रेजेंस ऑफ द एल्ब्यूमिन ना, ये किसको रेफर कर रहा है, स्पेशली प्रेजेंट टू द एल्ब्यूमिन, ये टाइप ऑफ प्रोटीन, एल्ब्यूमिन क्या होता है, एक प्रोटीन्स का ही आपका टाइप होता है इन यूरिन विच कैन बी साइन ऑफ द किडनी डैमेज, राइट। जब भी आप टेस्ट कराएंगे, आप आरएफटी टेस्ट कराएंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे, तो आपको एल्ब्यूमिन आपकी किडनी में एक्सेसिव अमाउंट में मिलेगा, मोर देन आपका नॉर्मल अमाउंट मिलेगा, विच कैन बी साइन, हम ये साइन कर सकते हैं भाई ये आपका किडनी डैमेज का या किडनी फेलियर का साइन है। ओके, फिर हम बात करेंगे रीनल फेलियर के बारे में। व्हाट इज रीनल फेलियर, ए कंडीशन विच किडनी लॉस एबिलिटी टू रिमूव वेस्ट एंड बैलेंस, राइट। किडनी क्या कर रही है, आपका वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी से, जो उसकी एबिलिटी थी फिल्टर करने का, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का, वो आपकी किडनी रिमूव नहीं कर पा रही है। वेस्ट एंड बैलेंस फ्लूइड ना, और जो फ्लूइड का बैलेंस है वो भी प्रॉपर तरीके से इनटेक आपका आउटपुट है उसको भी वो मैनेज नहीं कर पा रही है, तो हम इसको बोलेंगे किडनी फेलियर। इट कैन बी एक्यूट, ये आपकी एक्यूट हो सकती है, सडन और रिवर्सिबल, क्रॉनिक भी आपकी हो सकती है, एक्यूट, राइट। इट कैन बी एक्यूट, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ फंक्शन ओवर टाइम, यूजुअली इरिवर्सिबल है ना, ये आपका रिवर्सिबल है, यदि आपका सडन हुआ है तो वापस से आप इसको क्यूर कर सकते हो, या आपका रिवर्सिबल होता है, रिहेबिलिटेट हो सकता है। पर यदि आपका क्रॉनिक किडनी लॉस है, प्रोग्रेसिव है, लंबे समय से आपको किडनी का डिसफंक्शन है, उसका फंक्शन लॉस हो गया ओवर इन टाइम, तो यूजुअली ये आपका इरिवर्सिबल होता है, आप वापस इसको ठीक नहीं कर सकते हो। फिर आपको यू कैन गो फॉर डायलिसिस, आप कंटिन्यू डायलिसिस करा सकते हो, वीकली आपका 1 टाइम 2 टाइम और इवन आपका 3 टाइम भी हो सकता है इस पर पेशेंट की कंडीशन। ओके, तो ईच ऑफ दी डिसऑर्डर रिक्वायर स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ट्रीटमेंट टॉलरेटेड टू द अंडरलाइंग कॉजेस एंड सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन।
अब इसमें से किसी प्रकार का आपको डायग्नोसिस होता है, किसी प्रकार का आपको डिसऑर्डर होता है तो आपको डायग्नोसिस कराना होता है। उसके लिए आपको अलग अलग जो टेस्ट होते हैं उनकी आपको जरूरत होती है। उसका अंडरलाइंग कॉजेस क्या है वो सारी चीजों को आपको फाइंड आउट करना होता है कि भाई किस रीजन की वजह से आपको ये हो रहा है, फिर उसको आपको ट्रीट करना होता है। ये आप सेकेंड ईयर की क्लास में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी हम इसको थोड़ा सा समझा है हमने। फिर सेकेंड ईयर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में डिसीज कंडीशन के बारे में आप पूरा यहाँ पर देखने वाले हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, रिस्क फैक्टर क्या है, कॉजेस क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, साइन सिम्टम क्या है, राइट। ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। फिर इसका मैनेजमेंट के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में देखते हैं। फिर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में आपका मेडिकल मैनेजमेंट होता है ना, सर्जिकल मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट है ना। तो ये सारी चीजों के बारे में हम डिसीज कंडीशन के बारे में सेकेंड ईयर के लेक्चर में पूरा इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर समझा, इसको हम रिकैप कर लेते हैं रीनल स्टोन के बारे में। रीनल कैलकुलाई, किडनी स्टोन जो होता है, इसमें क्या होता है आपका क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है, क्रिस्टल से मेडअप होता है, एक्सेसिव क्रिस्टल की वजह से हो सकता है, दूसरा कम पानी पीने की वजह से हो सकता है, या एक्सेसिव जो सब्सटेंस है जिनकी वजह से आपको क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपके बॉडी में कैलकुलाई का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टोन का फॉर्मेशन होता है, वो सब्सटेंस का एक्सेसिव हो रहे हैं इसकी वजह से आपको हो सकता है। ये आपके यूरिनरी ट्रैक में किसी भी रीजन में हो सकता है, पर ओरिजिनेट ये होता है आपका किडनी से, किडनी में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। फिर यूरेमिया क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो किडनी है वो लंबे समय तक एबल नहीं कर पाती, आपको एबिलिटी नहीं होती उसकी वेस्ट प्रोडक्ट को आपकी इफेक्टिवली फिल्टर कर पाए, जैसे कि आपका यूरिया हो गया और अदर बैलेंस से जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको फिल्टर नहीं कर पाती। इट इज ऑक्यूर रिजल्ट ऑफ द क्रोनिक किडनी डिसीज, आपको क्रोनिक किडनी डिसीज की वजह से हो सकता है। फिर आता है आपको पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस आपका यूरिनरी ट्रैक का ही एक टाइप होता है जिसमें कि आपका किडनी को अफेक्ट करता है। ये आपके यूजुअली बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जो बैक्टीरिया आपका इंसर्ट करता है आपके यूरिनरी ट्रैक से आपके माउथ से, यूरिनरी माउथ जो आपका होता है मीटर्स, वहां से एंट्री करता है और ये आपके किडनी तक, पेल्विक रीजन तक चला जाता है और टिश्यू को डैमेज करता है। सिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी होता है, ये भी आपका टाइप ऑफ अनदर टाइप ऑफ यूटीआई हम इसको बोल सकते हैं। इसमें आपका क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, स्पेशली आपके ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन यहाँ पर कॉज होती है, आपके ब्लैडर में स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना, इन्फेक्शन होना। सिम्टम इसमें जनरली क्या होते हैं आपका, अर्जेंसी आती है, आपको परसिस्टेंट बार बार यूरिन करने की इच्छा होगी पर ज्यादा आप यूरिन नहीं कर पाओगे। जब आप यूरिन करने के लिए जाओगे, लग भी करोगे, तब आपको सेंसेशन, बर्निंग होगा, आपको जलन होगा, यूरिनेशन, पेल्विक पेन होगा आपको। ये इसके सिम्टम कॉमनली हो सकते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ना, ब्राइट डिसीज। अब इसमें क्या हो रहा है, स्पेशली जो आपका ग्लोमेरुलस है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो आपकी आर्टरी से, वहां पर क्या होना, इन्फ्लेमेशन होना, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। दिस कैन बी कॉज इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से आपको हो सकता है, और अदर कंडीशन की वजह से हो सकता है। ये आपका अनट्रीटेड रहने की वजह से लंबे समय तक आपकी इवन किडनी को भी फेल कर सकता है। फिर नेफ्राइटिस एल्यूमिन्यूरिया है ना, तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज, आपकी जो किडनी है उनमें इन्फ्लेमेशन होना, विच अफेक्ट देयर एबिलिटी टू फिल्टर वेस्ट। इसमें क्या होता है, प्रॉपर तरीके से आपकी किडनी जो फिल्टर नहीं कर पाती वेस्ट मटेरियल को, इसकी जो एबिलिटी उसमें अफेक्ट हो जाता है ना। और आपके एल्बुमिन में, सॉरी, आपका जो आप किडनी टेस्ट कराओगे तो आपके ब्लड में क्या होगा, आपको RFT आप टेस्ट कराओगे, रीनल फंक्शन टेस्ट, तो वहां पर एल्बुमिन आपका प्रेजेंट होगा एक्सेसिव मात्रा में आपके यूरिन के अंदर ना? यूरिन में आपका एल्बुमिन प्रेजेंट होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं किडनी डैमेज है। फिर रीनल फेल्यूर, ए कंडीशन विच किडनी लॉस एबिलिटी टू रिमूव वेस्ट बैलेंस। अब इसमें क्या हो रहा है, पूरी तरीके से आपकी जो किडनी है वो फेल हो जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी आपका वेस्ट मटेरियल का रिमूव नहीं कर पाती, इवन आपका यूरिन का भी एक्सक्रीट नहीं कर पाती, टोटली आपकी किडनी स्टॉप हो जाती है। ये सडन भी हो सकती है, यदि सडन हुई तो वापस से रिवर्सिबल हो सकती है, पर यदि प्रोलॉन्ग हो गया, क्रॉनिक हो गई है, तो इसको रिवर्सिबल करना पॉसिबल नहीं होता है।
फिर हमको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। आप वीक में 1 बार 2 बार पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से आपको डायलिसिस प्रेफर करना होता है। ऑलराइट, चलिए तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।